हेलो गाइस, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं रश हेयर ऑफिशियल। मैं आज आपको बताऊंगा कि हेयर पमिंग कैसे की जाती है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था मेंस हेयर पे। मैं आज आपको बताऊंगा कि लेडीज़ हेयर पे, लॉन्ग हेयर पे हेयर पमिंग कैसे की जाती है, जिसमें मैं आपको वुडन रोलर भी लगाना सिखाऊंगा और बैंडल भी आपको लगाना सिखाऊंगा। दोनों रोलर्स मैं आपको दिखाऊंगा, बैंडल रोलर्स और वुडन रोलर्स। तो मैं आपको बताऊंगा, पिछली बार भी लास्ट टाइम भी मैंने आपको डुल्सिया से करना सिखाया था। तो डुल्सिया पमिंग के लिए बेस्ट प्रोडक्ट होता है, बेस्ट सोल्यूशन होता है, क्योंकि ये माइल्ड प्रोडक्ट होता है। लॉरियल का प्रोडक्ट है डुल्सिया, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। इसी से हमने पहले पमिंग की थी, इसी से हम अब पमिंग किए। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वेलोसिटी से पहले लोग पमिंग किया करते थे। तो वेलोसिटी से भी पमिंग होती है, लेकिन ये थोड़ा हार्श केमिकल होता है। तो अब मैं इसको आपको अवॉइड करने के लिए कहूँगा कि आप वेलोसिटी ना यूज़ करके आप सीधा डुल्सिया यूज़ करें। तो डुल्सिया में मैंने जैसा आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि दो प्रोडक्ट होते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा जो मेन प्रोडक्ट जो लोशन होता है, पमिंग लोशन, और जो सेकंड प्रोडक्ट होता है हमारा वो होता है न्यूट्रलाइज़र। तो ये दोनों प्रोडक्ट हमारे यूज़ होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हेयर पमिंग में ये कैसे यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले पम्प बांध के भी दिखाऊंगा और मैं अपने क्लाइंट्स पे भी आपको करके दिखाऊंगा। तो मैं क्लाइंट्स के सामने इस तरीके से बात नहीं कर सकता, इस तरीके से सब कुछ बता नहीं सकता। तो मैं क्लाइंट्स पे तो आपको करके दिखाऊंगा ही, लेकिन मैं आपको 2-4 रोलर्स अपने डमी पे भी बांध के दिखाऊंगा, सो दैट आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले हमारे पे बैंडल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि जो बैंडल्स हमारे यूज़ होते हैं वो ये यूज़ होता है कि एक साइज़ होता है सबसे बड़ा साइज़, जिससे कि सॉफ्ट कर्ल्स आते हैं। उससे छोटा साइज़ होता है जो मीडियम कर्ल्स के लिए होता है, फिर वो एक उससे छोटा साइज़ होता है, और एक सबसे छोटा साइज़ होता है जो मैगी कर्ल्स के लिए होता है। ठीक है, तो मैगी पम्प बनाने के लिए ये वाला साइज़ होता है। इसमें ऐसे ही वुडन रोलर्स में होता है। तो ये सबसे बड़ा साइज़ है। तो ये देखिए आप, ये बड़ा साइज़ है, ये थिक मोटा साइज़ है। ठीक है, और ये दूसरा साइज़ है, ये हमारा मीडियम है, और ये हमारा थर्ड ये उससे छोटा साइज़ है, और ये सबसे छोटा जिससे कि मैगी कर्ल्स बनते हैं। और ये मेरे रोलर्स हैं सारे जो मैंने मिक्स कर रखे हैं। तो ये सभी हैं। तो ये सारे रोलर्स हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको बांधते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको यही सिखाऊंगा। और जो अगर आप इसमें बटर पेपर भी यूज़ होता है, तो ये बटर पेपर होता है। तो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टिश्यू पेपर आप कट करके उसको इस तरीके से रख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहता, इसलिए मैं जल्द से जल्द आपको करके दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको पहले अपने हेयर को वॉश कर लेना है। हेयर वॉश होना चाहिए। तो बांधने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। हेयर वेट भी होना चाहिए। तो ये वेट मैंने कर लिया है हेयर। तो मैं आपको इजी वे बताऊंगा। तो ये बटर पेपर हमने इसमें यूज़ करना है। बटर पेपर से क्या होता है कि आपके जो एंड्स होते हैं ना, वो भी इसमें दब जाते हैं। बिल्कुल करीब से दिखाइएगा। तो ये हमने इसको बांधा है इस तरीके से। ये बटर पेपर में हमने हेयर ले लिया है, और ये इस तरीके से हम इस पर रख के और इसको फोल्ड कर देंगे। तो बटर पेपर क्या हेल्प करेगा, हमारे बालों को फोल्ड करने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से हम सारे हेयर्स को घुमाते चले जाएंगे और घुमाते चले जाएंगे, टाइटली घुमाते चले जाएंगे, सब बालों को इस तरीके से घुमाते चले जाएंगे, सारे हेयर्स को। तो ये वापसी इसको पीछे इसको ऐसे घुमा करके, और यहाँ पर हम इसको ऐसे बेंड कर देंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लाइंट्स पे बताऊंगा, करके दिखाऊंगा, और ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर भी बता दी। तो मैं आपको ये वाला मैंने आपको रोलर बांध के दिखाया। अब मैं आपको वुडन रोलर भी एक तरीके से एक बार बांध के दिखा देता हूँ, सो दैट आपको उसकी भी क्लियरिटी हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने बैंडल्स में मोटा सेक्शन ले लिया था, लेकिन वुडन रोलर में ऐसा नहीं होगा। वुडन रोलर में आपको पतला सेक्शन लेना पड़ेगा। तो जो वुडन रोलर हम यूज़ करेंगे, तो उसमें जो सेक्शन होगा वो थोड़ा पतला होगा, क्योंकि वुडन रोलर जो होता है वो छोटा साइज़ होता है। तो इसमें मेक श्योर कि आप इसको सेक्शन जितना पतला सा पतला रख सकें उतना पतला लीजिएगा। तो ये बटर पेपर साथ में आता है, लेकिन हमारे पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है, तो आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मैं टिश्यू पेपर ही यूज़ करता हूँ। तो ये इस तरीके से ही इसको आपने बांधना है। आप ये देख लीजिए, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो डम्मी पे मैंने आपको इसलिए करके दिखाया कि आपको ये पता लग जाए कि भाई हेयर एक्चुअली बनता कैसे। तो इसीलिए मैंने आपको इसमें ये करके दिखा दिया। ये रबड़ होती है, ये रबड़ ज़रूर इसमें लगी होनी चाहिए, और रबड़ आप ऊपर वाली साइड से इस तरीके से क्रॉस में इसको बांध दीजिएगा। तो ये मैंने आपको करीब से बता दिया, सो दैट कि आपको इस बात का पता लग जाए कि रोलर बनता कैसे। और मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि क्या क्या नया तरीका है, किससे डैमेज कम होता है, वो सब चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे क्लाइंट्स के हेयर हैं, आप ये देख लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट हेयर है। तो ये स्ट्रेट हेयर पे हम इनकी पमिंग करेंगे।
तो मैं सैंपल के तौर पे आपको सबसे पहले वुडन रोलर्स बांध के दिखा देता हूँ, सो दैट आपको मालूम पड़ जाएगी कि वुडन रोलर्स कैसे बनते हैं। हालांकि मैं इनके हेयर पे ज़्यादातर बैंडल्स रोलर्स यूज़ करूँगा। तो वुडन रोलर्स को मैंने आपको दिखाया क्योंकि वुडन रोलर्स जो ना लेडीज़ के हेयर में ज़्यादा लॉन्ग हेयर में वुडन रोलर्स नहीं बन पाते, शॉर्ट हेयर में ही वुडन रोलर बन पाते हैं। तो पहले तो आप ये देख लीजिए, मैं कुछ हेयर स्टैंड्स इसके वुडन्स के आपको बांध के दिखाता हूँ। शॉर्ट्स जहाँ जहाँ इनके हेयर शॉर्ट्स हैं वहाँ पर मैं वुडन रोलर यूज़ करूँगा। तो उसके बाद मैं इनके बैंडल्स ही यूज़ करूँगा जहाँ लॉन्ग हेयर है। मतलब मैक्सिमम जो लेडीज़ के हेयर होते हैं लॉन्ग होते हैं तो उसमें बैंडल्स ज़्यादा यूज़फुल होता है। वुडन रोलर्स तो शॉर्ट हेयर के लिए ज़्यादा कामयाब रहता है, तो इसलिए मैं इनके बांधूँगा तो बैंडल्स ही। तो लेकिन मैं आपको ये बांध के दिखा रहा हूँ सैंपल के तौर पे। आप ये देखिएगा कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपके पास वुडन रोलर भी होते तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बांधते चले जाइए, पतले से पतला सेक्शन रखिएगा। और सबसे मेन बात यह है कि आप शैम्पू करके वेट हेयर्स में ही इनको अप्लाई कीजिएगा। तो वेट हेयर्स में करने का फ़ायदा ये होता है कि जो आपके जो छोटे बड़े बाल होते हैं ना, वो भी वेट होते हैं तो आपस में जुड़े हुए चिपके हुए होते हैं पानी से, तो वो सारे रोलर्स में बंध जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए मैं आपको वुडन रोलर्स बांध के दिखाता हूँ जो मेन इनकी लेंथ का है। तो जैसे मैंने ये लेंथ इनकी पकड़ रखी है, तो वो तो मैंने आपको सैंपल के तौर पे दिखाया था। जैसे मैंने एंड्स पे आपका टिश्यू पेपर लगाया और इसमें रोलर बांधा, ये बैंडल रोलर इसको बोलते हैं। इस तरीके से इसको सीधा आप लपेटते चले जाइए। कोई प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है अभी कहीं पर भी, आपने सिर्फ वेट हेयर्स में अपने रोलर्स को बांधने। ये एक नया तरीका है। पहले क्या हुआ करता था कि पहले इस तरीके से काम होता था कि आप हाथों हाथ प्रोडक्ट लगा रहे हैं, यानी हाथों हाथ आप जो पमिंग लोशन होता है वो लगा रहे हैं और हाथों हाथ ही बांध रहे हैं। कॉटन से प्रोडक्ट लगा रहे हैं पूरे उसमें सेक्शन में, फिर उसके बाद आप अपने बैंडल्स को बांध रहे हैं। तो अभी ऐसा नहीं करना है, अभी आपको नए तरीके से करना है। उसमें क्या है, आपके जो डैमेज के जो चांसेस होते हैं ना वो ना के बराबर हो जाते हैं बिल्कुल। आप अगर केमिकल ट्रीटेड हेयर पे यानी कलर्ड हेयर पे भी अगर आप इस तरीके से करेंगे ना तो भी आपके हेयर फ्रिजी नहीं होगा, आपको बहुत सुंदर पम्प मिलेगा। और वर्जन हेयर पे तो कमाल ही होगा, मतलब वर्जन हेयर पे तो बहुत ही ऑसम रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, कोई हेयर स्टैंड छूटे ना। अगर कोई स्टैंड आपका निकल के जा रहा है तो उसको दोबारा से आप बांध लीजिएगा। अच्छा, मैंने आपको पहले एक चीज़ दिखाई थी कि वुडन जो ये बैंडल्स रोलर्स होते हैं ये अलग अलग साइज़ के होते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आपको ये देखना होता है कि आपको स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं और ख़त्म कहाँ से कर रहे हैं। तो जितना मोटा रोलर होगा उतना सॉफ्ट कर्ल्स देता है वो। तो क्या मतलब सॉफ्ट कर्ल्स का मतलब है कि जो कर्ल्स होगा वो कम, मतलब ज़्यादा टाइट नहीं होगा। और जितना पतला रोलर होगा बैंडल, जो जितना ही पतला होगा उतना ज़्यादा टाइट होगा। तो अगर सारे ही आपको मैगी लुक देना है तो आप पतले से पतला बैंडल्स यूज़ कीजिएगा। और अगर आपको सॉफ्ट लुक देना है तो जो बड़ा वाला जो बैंडल्स होता है, मोटा वाला, आप वो यूज़ कीजिएगा। तो जो भी बैंडल्स आपको जैसा भी करना है आप पहले ट्राई कीजिएगा, सो दैट आपको ये मालूम पड़ेगा कि हाँ किसका कैसा लुक आता है। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि भाई मुझे कहाँ कौन सा बैंडल्स यूज़ करना होगा। तो करने से ही होगा, जब आप कोशिश करेंगे, जब आप करेंगे उस चीज़ को, तो आपका रिज़ल्ट दिन पे दिन बहुत अच्छा आएगा और आपको करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले आप बैंडल्स मंगा के आप इस चीज़ को कीजिएगा। तो लॉन्ग हेयर में मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप बैंडल से ही पम्प कीजिएगा, आप वुडन रोलर्स मत यूज़ कीजिएगा। तो वुडन रोलर्स वहाँ कीजिए जैसे फ्रंट के हेयर में शॉर्ट है, फ्लिक्स का टीवी है, तो आप देखिएगा मैं इनकी फ्रंट के हेयर में वुडन रोलर ही बांधूंगा और जो बाकी के हेयर में इनके ज़्यादातर मैं बैंडल्स बांध रहा हूँ। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो और मैं ये आपको बात फिर बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट्स मैं सबसे एंड में लगाऊंगा, जब मैं सारे हेयर्स को बांध दूंगा ना उसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट्स लगा के दिखाऊंगा कि आपको प्रोडक्ट लगाना है, ठीक है। और जैसे अब मैंने ये सारे हेयर बांध दिए, फ्रंट वाले हेयर में मैंने आपके इनके वुडन्स बांधे और बाकी के सारे नीचे वाले हेयर में इनके वुडन्स बांधे, बीच वाले सारे जितने भी लॉन्ग हेयर्स थे ना उसमें मैंने इनके बैंडल्स बांधे। तो अब मैं इनके प्रोडक्ट लगाऊंगा। तो देखिए ये प्रोडक्ट है डुल्सिया, तो डुल्सिया हम इनके यूज़ करेंगे। तो ये दोनों प्रोडक्ट हैं। तो पहले हम डुल्सिया का 0 नंबर यानी कि जो लोशन है हम वो यूज़ करेंगे। सेकंड नंबर जो होता है वो न्यूट्रलाइज़र होता है। तो फर्स्ट हम डुल्सिया का 0 नंबर जो हमारा पमिंग लोशन है वो यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे। तो एप्लीकेशन आपको बहुत ध्यान से, कोई भी सेक्शन आपका छूटना नहीं चाहिए, बस इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी सेक्शन नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि इस तरीके में अगर आप हाथों हाथ लोशन लगाते हैं और हाथों हाथ पम्प बांधते हैं तो उसमें कोई सेक्शन छूटता नहीं है, लेकिन इसमें चांसेस रहते हैं सेक्शन छूटने के। तो आपको प्लीज़ इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, आपका कोई सेक्शन नहीं छूटना चाहिए। और सबसे ये सारे एप्लीकेशन करने के बाद आपको इसको
40 मिनट्स कम से कम इसको छोड़ना है। 40 मिनट्स बाद आपको इसको चेक करना होगा। तो 40 मिनट्स बाद इसको छोड़ के आप ये क्लीन रैप से इसको रैप कीजिएगा और इस पर हीट दीजिएगा। 40 मिनट तक आपको इसको कम से कम छोड़ना है, 40 से 50 मिनट। उसके बाद आपको इसको चेक करना होगा कि मेरा कर्ल्स बंधा है या नहीं बंधा। ये क्लीन रैप हटा करके आपको एक सेक्शन पूरा खोल के देखना होगा कि अगर वो स्प्रिंग बनना है यानी बाउंस बैक हो रहा है तो इसका मतलब आपका वो प्रोसीजर हो गया है। और अगर वो बाउंस बैक नहीं हो रहा है तो उसको बांध के फिर दोबारा छोड़ दीजिए, उसमें फिर दोबारा हीट दीजिएगा आप। तो ये देखिए जैसे मैंने ये खोला सेक्शन, अब मैं इसमें चेक कर रहा हूँ कि ये बाउंस बैक, तो ये हो रहा है बाउंस बैक, तो यानी कि हमारा ये कर्ल्स हो गया है। और भी ज़्यादा होगा, और भी ज़्यादा होगा। अगर आपको लगता है कि भाई अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो उसको दोबारा बांध दीजिए और दोबारा क्लीन रैप से रैप करके उसको दोबारा हीट दीजिएगा। अब हो जाए तो आप इसको शैम्पू कीजिएगा, मतलब रिंस कीजिएगा। प्लेन वाटर से आपको रिंस करना, शैम्पू तो होगा ही नहीं इसमें, आपको प्लेन वाटर से रिंस करना, अच्छे से निकालना है इस प्रोडक्ट को। जब आपका टाइम हो जाएगा 50 मिनट्स या 60 मिनट्स में भी अगर आपको लग रहा है कि टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ तो 50 मिनट में हो जाएगा। 50 मिनट में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये अच्छे से निकालना है, वॉश बहुत अच्छे से करना है, यानी पानी से इसको बहुत अच्छे से बहुत देर तक निकालना है। उसके बाद ये नंबर 2 न्यूट्रलाइज़र आपको सभी हेयर में, गीले बालों में जैसे थे उसी गीले बालों में वहीं क्लाइंट को बैक वॉश पर ही आपको इस तरीके से लगाना है सारे में। यहाँ पर भी दूसरी चीज़ वही आ गई कि आपका कोई भी स्टैंड नहीं छूटना चाहिए। न्यूट्रलाइजिंग में भी कोई भी स्टैंड नहीं छूटना चाहिए। ये सारी एप्लीकेशन करने के बाद आपको 5 मिनट इसको छोड़ना है, फिर 5 मिनट बाद आपको दोबारा ये प्रोडक्ट लगाना है न्यूट्रलाइज़र। ठीक है, टोटल जो टाइमिंग होगी 10 मिनट की होगी। 5 मिनट छोड़ दिया आपने, फिर 5 मिनट बाद लगाया, फिर उसके बाद 5 मिनट छोड़ना है। ठीक है, टाइम पूरा हो गया। फिर उसके बाद आप इसको रिंस करेंगे प्लेन वाटर से दोबारा। ये पूरा लगाने के बाद अच्छे से, उसके बाद जब 10 मिनट का आपका पूरा हो जाए, फिर उसके बाद आप प्लेन वाटर से इसको रिंस करेंगे। तो 10 मिनट की इसकी टाइमिंग होगी, टोटल टाइमिंग 10 मिनट की होगी। 5 मिनट, फिर 5 मिनट छोड़ा एप्लीकेशन के बाद इसको रिंस करना है, तो टोटल टाइमिंग आपकी 10 मिनट्स हो गई। ठीक है, उसके बाद रिंस करने के बाद आपको टॉवल ड्राई करना है। मैं आपको जल्द से जल्द बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए। तो ये आपने टॉवल ड्राई किया, उसके बाद आपको ड्रायर से डिफ्यूज़र, विद डिफ्यूज़र आपने यूज़ करना है। जो इसमें ड्रायर के आगे जो ये गोल सा लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं डिफ्यूज़र, तो ये डिफ्यूज़र के साथ आपने इसको बालों को सुखाना है। तकरीबन 80% आपको बालों को सुखाना है, उसके बाद आप इसको खोलेंगे। ठीक है, तो हम इसको सुखा रहे हैं, उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। तो अभी इसको हम खोल देते हैं। तो ये आपका प्रोसीजर पूरा हो चुका है इस टाइम पे। मैंने कोशिश की आपकी कि छोटी से छोटी वीडियो बने, आपका ये हो गया है। अब आपको इसको खोलने के बाद क्लाइंट को एज इट इज़ कॉम भी नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे ही घर भेज देना है। क्लाइंट बोले कि नहीं ज़्यादा टाइट है या ज़्यादा ऐसा हो रहा है, ऐसा, आपको ऐसे ही भेज देना है, आपको कुछ नहीं करना। आपको क्लाइंट को बोलना है कि आप नेक्स्ट डे आइएगा, उनको अगले दिन शैम्पू के लिए ज़रूर बुलाना है आपको। तो आप अपने क्लाइंट्स को बताइएगा, ये चीज़ आप पहले ही क्लियर कर लीजिएगा कि एक दिन आपको शैम्पू के लिए, नेक्स्ट वॉश के लिए आना होगा। तो आपको नेक्स्ट वॉश पे बुलाना है और आपको शैम्पू करना है। तो आप देखिएगा इस तरीके से कर्ल्स आएंगे, सॉफ्ट कर्ल्स आएंगे, बहुत अच्छे कर्ल्स आएंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो क्लाइंट्स को दोबारा एक दिन वॉश के लिए ज़रूर बुलाइएगा। और गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सो दैट मैं आपको जो भी आपको पूछना है मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई है या आपको कुछ मुझे बताना है तो आप प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।